दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना की बातें सुनने में हमेशा ही मजा आता है। अभी तो हाल ही में उनकी मूवी इमरजेंसी रिलीज हुई है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ओके ओके कर रही है। काफी मुश्किलात के बाद में इमरजेंसी वैसे रिलीज हुई है। तो ऐसे में वो कई जगहों पर इंटरव्यू दे रही हैं और ऐसी ही जगह पर एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने फिल्म पद्मावत को लेकर एक बड़ी बात कही, जहां पर उन्होंने कहा कि पद्मावत में दीपिका ने किया ही क्या है। पूरी मूवी में सिर्फ आईना देखकर तैयारी तो होती रह गई है। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म इमरजेंसी को लेकर काफी सुर्खियों में है। कंगना फिल्म का प्रमोशन भी जोर शोर से कर रही हैं। लगातार वो इंटरव्यूज भी दे रही हैं, जहां पर वो कई दावे कर रही हैं और ये बताने के बाद कि फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने उन्हें होलियों की रासलीला रामलीला में डांस नंबर ऑफर किया था। कंगना अब ये दावा कर रही हैं कि भंसाली ने उन्हें पद्मावत में भी पद्मावती का किरदार ऑफर किया था। हालांकि बाद में इस रोल को दीपिका पादुकोण ने निभाया और कंगना ने उसको ठुकरा दिया। कंगना ने हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर्स के लिए अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि वो जिस तरह से फीमेल आर्टिस्ट को प्रेजेंट करते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। अजीत भारती को दिए गए अपने इंटरव्यू में कंगना बोली कि मैं एक फीमेल आर्टिस्ट के तौर पर दूसरे लेवल पर जाना चाहती थी। मुझे लगा कि मैं नकली पलकें, बोटॉक्स वगैरह से बेहतर की हकदार हूँ। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ और ये बदलाव मुझ में धीरे धीरे ही आया। तन्वेड्स मनु और क्वीन के बाद मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा निराशा पैदा हो गई थी। अगर आप टॉप के 5 डायरेक्टर्स को देखें, तो उनकी फ़िल्मों में महिलाओं की जो भूमिकाएँ होती हैं, जो उनके रोल्स होते हैं, वो कैसे ही होते हैं। उन्हें मुश्किल से 5-10 मिनट का रोल मिल जाता है और मुझे बड़ी फ़िल्मों के लिए बहुत से ऑफ़र मिले, जिनमें सॉन्ग्स भी शामिल थे। लेकिन उनमें रोल मुश्किल से 10 से 15 मिनट के ही थे। मतलब आप देखें तो कई मौक़ों पर तो वो अपमानजनक भी थे। भाई, क्या आप महिलाओं को इससे बेहतर नहीं दिखा सकते? कंगना ने संजय लीला भंसाली का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि एक और एग्जाम्पल इस बारे में एक बड़े डायरेक्टर का है। उन्होंने हीरा मंडी, बाजीराव मस्तानी आदि के साथ वेश्याओं की एक पूरी दुनिया बनाई। लड़कियां और भी तो काम करती हैं ना। ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। मेरा मतलब सेक्स वर्कर्स को नीचा दिखाने से नहीं है, क्योंकि मैंने भी रज्जो में एक ऐसा ही किरदार निभाया था। कंगना ने खुलासा किया कि उन्होंने पद्मावत में रानी पद्मावत की भूमिका निभाने के लिए भंसाली का ऑफर ठुकराया था, क्योंकि उन्हें ये रोल बिना किसी वजूद का लगा। कंगना ने कहा कि मुझे पद्मावती भी ऑफर हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि अगर मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्क्रिप्ट कभी देता ही नहीं हूं किसी को। फिर मैंने उनसे पूछा तो फिर हीरोइन की भूमिका क्या है। उन्होंने कहा हीरो हीरोइन को देखकर हैरान हो जाता है जब वो उस आईने में तैयार होते हुए देखता है। कंगना ने आगे कहा कि जब मैंने सच में मूवी देखी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो मतलब कि दीपिका पादुकोण वाकई में पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ तैयार ही हो रही हैं। वो सही थे। मैं ऐसे लोगों के नाम बोलकर उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहती, लेकिन मैं पूछना ज़रूर चाहती हूँ कि मुझे किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आजकल के इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के किरदार तक खत्म कर दिए गए हैं। कंगना की बात अगर आप एक तरीके से सोचें तो सही भी लगती है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी एक्टर्स की मूवी उठाकर देख लें, वहां पर महिलाओं के किरदार के बारे में क्या ही होता है। अगर अभी हम हालिया शाहरुख खान की जो मूवी आई थी जवान की बात करें, तो जवान में जो एक्ट्रेस थी, उन एक्ट्रेस को जो किरदार दिया गया था वो किरदार के साथ में न्याय हुआ ही नहीं, और फाइनली उन्होंने भी इसको लेकर नाराजगी जताई थी। आप बताइए, आपका क्या कुछ कहना है कंगना की इस नाराजगी के बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।